हेलो एवरीवन, 7th क्लास का मैथ्स कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम लोग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। 7th क्लास की बुक से है ये। चलिए करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा वर्ड से बना है। और अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। जैसे कि आप अरिथमेटिक एक ब्रांच है आपका, या फिर ज्योमेट्री एक ब्रांच है, ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है, तो वैसे ही अलजेब्रा भी एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपने अगर पढ़ा है पहले अलजेब्रा तो आपने उसमें यूज किया होगा अल्फ़ाबेट लेटर्स का, ठीक है ना। तो अभी जो हम कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ठीक है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 2x, तो यहाँ पर 2 क्या है? फिक्स है। और x क्या है? x की वैल्यू हमें नहीं पता है, मतलब x वेरी कर सकता है ना। x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा 2 जो है ये कहलाएगा कांस्टेंट, और ये x जो है ये कहलाएगा वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब फिक्स, यानी 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और x जो है वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, तो x हमारा हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो आप x की जगह पर कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं, वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। और जो भी आप नंबर लिखेंगे वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो बस यही फ़र्क है कांस्टेंट और वेरिएबल में, कि कांस्टेंट फिक्स होता है और वेरिएबल की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, बस। और इसे वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं। कुछ भी हो सकता है, ABCD XY LM TAB, कुछ भी हो सकता है। और कांस्टेंट तो आपका कोई भी नंबर ही होगा। तो समझ गए आप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, पावर्स ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए, हमने पावर्स ऑफ कांस्टेंट नहीं लिखा है, पावर्स ऑफ वेरिएबल लिखा है। मीन्स आप कांस्टेंट पे कोई पावर नहीं डालते हैं। जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट पे कोई पावर नहीं होता है, वेरिएबल पे पावर होता है। तो मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर x, तो इसका मतलब क्या है कि x पे पावर क्या है? 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम केवल x लिखेंगे। तो चूँकि पावर 1 है तो इट मीन्स कि आंसर भी आपका x ही होगा। लेकिन अगर x टू द पावर 2 है तो इट मीन्स कि आपको 2 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो x पे पावर अगर 2 है तो इट मीन्स कि आप x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास है y² और y²z, ये हमारा एक टर्म है। तो इसका मतलब है कि आपको y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर z को 1 टाइम। क्लियर है? एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं AB², तो इसका मतलब हो गया a आप 1 टाइम लिखेंगे और b को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि यहाँ पे पावर 2 है। तो समझ आ गया आपके? तो इस तरह से वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर हो सकता है, और पावर के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने समझा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और पावर्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, फिर कुछ और समझाती हूँ आपको। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।